नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग स्टूडियो में। लर्निंग स्टूडियो में आज हम जानेंगे निर्गुण भक्ति धारा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं निर्गुण भक्ति धारा। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरा वीडियोस देख सके सबसे पहले। दोस्तों, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है विस्तार से, और आज हम पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति धारा के बारे में, उनके कवियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं निर्गुण भक्ति धारा के बारे में। तो निर्गुण भक्ति धारा जो है, इसको दो भागों में बांटा गया है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो संत काव्य धारा के प्रमुख कवियों में कबीरदास हैं, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास एवं रैदास। और सूफी काव्य धारा के कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंजन, उस्मान। आइए अब जानते हैं संत काव्य धारा के बारे में विस्तार से। संत काव्य धारा को ज्ञानश्रायी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। संत कवि अवतारवाद के विरोधी थे। वे ईश्वर की आराधना करने के लिए पूजा पाठ या मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखते थे। दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम लोग अभी मंदिर मस्जिद में जाते हैं, अवतारवाद में हम लोग विश्वास करते हैं। जैसे पहले ही हमने पढ़ा है कृष्ण भक्ति धारा के बारे में, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति धारा के बारे में। मैंने पहले सगुण भक्ति के बारे में एक वीडियो बनाया है उसमें। तो वो अवतारवाद है, पूजा करने के लिए किसी भगवान, किसी ईश्वर की जरूरत है तो हम किसी राम को या फिर कृष्ण को अवतार के रूप में मानते हैं। परंतु ये जो संत कवि थे, ये अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते थे। ये निराकार पर ब्रह्म की आराधना करते थे, और ये पूजा पाठ में बिल्कुल, मूर्ति पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। वे ज्ञान मार्ग से ईश्वर की आराधना का माध्यम मानते थे। ज्ञान मार्ग को, ज्ञान मार्ग से वे ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे। संत काव्य धारा के प्रमुख कवि संत कबीरदास हैं। अन्य संत कवियों में गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास एवं रैदास हैं। आइए अब जानते हैं संत काव्य धारा के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं के बारे में। तो इनमें सबसे पहले कबीरदास जी हैं। कबीरदास ने बीजक संग्रह, यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि बीजक जो संग्रह है वो कबीरदास ने खुद नहीं किया है। उनके जो शिष्य थे, उन्होंने उनके सारे रचनाओं को बीजक में संग्रहित किया। कबीरदास ने साखी, सबद, रामायणी, इन तीनों की रचना की, और उनके शिष्यों ने इन तीनों रचनाओं का संग्रह बीजक में किया है, संग्रह किया है। उसके बाद है गुरु नानक। गुरु नानक ने जपूजी, आशा दीवार, र, रही रास, सोहिला आदि की रचना की है। दादू दयाल ने साखी, पद, इन दोनों की रचना की है। और दादू दयाल कबीरदास की तरह ही इन्होंने अपनी रचनाओं का संग्रह नहीं किया। इनके दो शिष्य थे, सुंदरदास और जगन्नाथ दास। इन दोनों शिष्यों ने हरडे वाणी में इनकी रचनाओं का संकलन किया, साखी और पदों का संकलन किया है। इसके बाद आते हैं मलुकदास। मलुकदास ने ज्ञान बोध, रतन खान, इन दोनों की रचना की है। सुंदरदास ने ज्ञान समुद्र एवं सुंदर विलास की रचना की है। रैदास ने रैदास के पद, और ये रैदास के पद गुरु गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। आइए अब जानते हैं सूफी काव्य धारा के बारे में। अब तक हमने पढ़ा
संत काव्य धारा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा को प्रेम श्राय शाखा के नाम से जाना जाता है। सूफी कवि प्रेम मार्ग को ईश्वर की आराधना का माध्यम मानते थे। जैसे ज्ञान मार्गी जो है, संत कवि जो है, वो ज्ञान मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे। परंतु ये जो सूफी कवि है, ये इश्क मिजाजिया थे और ये ईश्वर को प्रेम के माध्यम से पाना चाहते थे। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर ये बल देते थे। सूफी कवि ईश्वर की कल्पना प्रेमिका के रूप में करते थे और एक साधक की कल्पना प्रेमी के रूप में। ठीक है। इन कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख हैं। इनकी प्रमुख रचना पद्मावत है, जिसका उन्होंने 1540 में रचना की है। पद्मावत एक महाकाव्य है। ठीक है। पद्मावत महाकाव्य इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। अन्य कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी को छोड़कर अन्य कवियों में मुल्ला दाऊद, कुतुबन, उस्मान और मंझन हैं। आइए अब देखते हैं सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवियों के नाम एवं उनकी रचनाओं के बारे में, किन किन कवियों ने कौन कौन सी रचना की है। तो सबसे पहले है मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम की रचना की है। पद्मावत उनकी सबसे उत्कृष्ट रचना है। हिंदी साहित्य में वे पद्मावत की वजह से ही उनका नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाता है। मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की है। कुतुबन ने मृगावती की रचना की है। मंझन ने मधुमालती की एवं उस्मान ने चित्रावली की रचना की है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सूफी काव्य धारा के बारे में और सूफी एवं संत काव्य धारा के बारे में, जो निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं। अगर आशा करते हैं कि आपको इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी है, तो अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए और बनाती रहूँगी। इस तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियोस आप और देख सकें। दोस्तों, मैं अपने वीडियो में कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दे सकूँ, जिससे आपको चीज़ों को समझने में सुविधा हो। ठीक है। तो देखते रहिए इसी तरह के वीडियोस। धन्यवाद।